हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि जब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो देखो कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हमें बहुत परेशान करता है और हम लोग चाहते भी हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला एक जगह पे आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी को ध्यान में रख के आपके लिए एक बढ़िया लेक्चर बना रहा हूँ आज। और इसमें मैं जितना भी बेसिक फार्मूला से लेके जो भी आपका 11 और 12 स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है, खासकर मैथ्स में तो यूज होंगे ही, इसके अलावा मान लो फिजिक्स में कभी केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है हमें ट्रिगो के फार्मूला का, तो आज हम लोग सभी फार्मूला को एक जगह पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आपको बस उस फार्मूला को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है माइंड में। I mean, वीडियो को देख लीजिए, कम से कम 2 बार जरूर देखेंगे ताकि सारा फार्मूला आपके ब्रेन में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो चलिए समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का सारा फार्मूला को। आज सारा फार्मूला कहने का मतलब जो भी यूज होने वाले हैं, ठीक है ना, हमारे मैथ्स में, फिजिक्स में, और या फिर बाय द वे मान लो अगर केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है तो आज हम लोग सारे फार्मूला का कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखो, मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 10 में आपने पढ़ा था ना कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये 90 डिग्री है और यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, तो हम लोग इसको बेस बोलते थे। ये क्या था, परपेंडिकुलर था, और ये क्या था, हाइपोटेनस था, है ना। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। देखो थीटा के सामने वाला लेंथ को हम लोग परपेंडिकुलर बोले थे। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो इसके सामने वाला ये लेंथ परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसी तरह आपने कॉस थीटा बराबर पढ़ा था B अपॉन H। टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा था P अपॉन B। कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा था B अपॉन P। और सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा था H अपॉन B। और कॉसेक थीटा बराबर आपने पढ़ा था H अपॉन P। ओके, ये फार्मूला। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोगों ने क्या देख लिया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा देखो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि ये P बाय H है और ये क्या है, H बाय P। तो हम लोगों ने यहाँ पे कहानी बना दिया था। चलो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, देखो कितने सारा फार्मूला आज बनेगा। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा P बाय H और कॉसेक है ना, कॉस नहीं है कॉसेक है, तो H बाय P। तो देखो S से H गया, P से P गया, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर देखो क्या आ गया, 1। देखो एक फार्मूला बन गया ना यहाँ से। इसी तरह अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना हो तो देखो कॉसेक थीटा का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना हो तो हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, इसके अलावा देखो अगर यहाँ पे टेन और कॉट को हम प्रोडक्ट कर दे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या है, P बाय B, और कॉट थीटा बराबर B बाय P। तो P से P गया, B से B गया, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या चीज, 1। देखो ये भी एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा बराबर देखो 1 अपॉन कॉट थीटा। देखो ये भी एक फार्मूला है। कॉट थीटा बराबर देखो 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी एक फार्मूला है। समझ रहे ना। अब देखो यहाँ पे सेक और कॉस को ले लो, ये दोनों, जैसे ये दोनों को हमने लिया, साइन और कॉसेक को लिया, तो उसी तरह आप किसको ले सकते हो, कॉस और सेक को ले लो। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर देखो क्या होगा, कॉस थीटा देखो B अपॉन H और सेक थीटा देखो H अपॉन B। ठीक है, तो ये B से B गया, H से H चला गया, तो देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है ना। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो कितना सारा फार्मूला बन रहा है। ठीक है ना, सब अपने आप में क्या है, एक फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा आपने 10 में एक और चीज पढ़ा था, बेसिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा था। तो फार्मूला हम लोग तीसरा उसको कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा था 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सब तो अपने आप में एक फार्मूला है ना, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला। इसी तरह अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालो तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी अपने आप में क्या है, फार्मूला है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे साइन कॉस
और साइन कॉस के साथ देखो इतना सारा फॉर्मूला बना। इसी प्रकार अगर हम लोग सेक और टेन के साथ देखें, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी देखो 1 होता है। इसका प्रूफ करना है कैसे, तो देखो साइन थीटा बराबर पी बाय एच कर लो और कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। देखो होगा ना ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो यहाँ का मान 1 हो जाएगा उस तरह से। ठीक है, निकाल सकते हो। फिर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो आप इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहीं पे देखो सेक थीटा अगर हमसे निकालना हो तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और यदि मान लो टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं पे यदि टेन थीटा अगर निकालना हो तो देखो क्या करेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रहा है ना समझ में, निकाल सकते हो। चलो एक और बनेगा, देखो साइन कॉस के साथ बना, सेक टेन के साथ बना, तो एक बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इसका भी मान आपने पढ़ा होगा 1। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा जब लिखोगे तो क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा लिखोगे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बन गया ना। आपने क्लास 10 में इसका प्रूफिंग बहुत आसान से पढ़ा था। ठीक है, और एक क्या आ गया ये वाला ना, देखो इसमें देखो साइन थीटा को आपने अभी मैंने बताया भी था कि पी बाय एच करोगे तो पी बाय एच का स्क्वायर, और कॉस थीटा को क्या करोगे बी बाय एच का स्क्वायर। ठीक है, करोगे ना। इसका मान कितना आना चाहिए 1, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1 आया ना। इसी तरह यहाँ पे भी देखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब इसका फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो सेक थीटा क्या है एच बाय बी, तो ये हो जाएगा एच बाय बी का स्क्वायर, और माइनस टेन थीटा देखो पी बाय बी, तो ये हो जाएगा पी बाय बी, तो पी बाय बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो एलसीएम देखो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखो आ गया ना 1। इसी तरह इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा तो एच बाय पी, तो एच बाय पी का स्क्वायर, और ये कॉट थीटा बी बाय पी का स्क्वायर, तो ये देखो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपने पढ़ा था क्लास 10 में। अब देखो 11 में ना नया नया फार्मूला आने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या फार्मूला आएगा, चलो इसको नोट करना है तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, काम देगा ये भी फार्मूला। ओके, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत जरूरी है ऐसे फार्मूला को दिमाग में रखना। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, अब दो एंगल का सम का कहानी कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। आई थिंक 4 नंबर होगा ना फॉर्मूला का, जो भी 3 या 4। तो देखो क्या होगा साइन ए प्लस बी। अगर हमसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछे तो याद रखना साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस हो जाएगा बच्चों कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस हो जाएगा बच्चों कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। इसके अलावा देखो कॉस ए प्लस बी याद रखना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू साइन बी। यहीं पे कॉस ए माइनस बी याद रखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू साइन बी। देख रहे हो ना सबका सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं ना। देखो दो एंगल का डिफरेंस, दो एंगल का सम,
तो आप 10 के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे 10a प्लस बी, क्या लिखोगे 10a प्लस 10b और अपॉन 1 माइनस 10a इंटू, ठीक है ना। अब देखो 10a माइनस बी, 10a माइनस बी देखो क्या लिखोगे 10a माइनस 10b और अपॉन हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 10a इंटू 10b। हम लोग जब ट्री को स्टार्ट करेंगे ना तो इन डिटेल इस सबका ना सबका मैं प्रूफिंग बताऊंगा, सबका प्रूफिंग होता है, ठीक है। अभी तो मैं फार्मूला आपको एक बार एक जगह दे रहा हूं, जब ट्री को आप पढ़ लोगे तो उसके बाद भी ये काम देगा, आपको पता भी चल जाएगा ना कि हमको रिवीजन कैसे कितना फार्मूला को लेके करना है। अभी ये पता चलेगा कि आगे कितना फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी के लिए है, ठीक है। इसके अलावा देखो कॉट का भी कहानी आप निकाल सकते हो, कॉट ए प्लस बी भी बना सकते हो। तो देखो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन हो जाएगा बच्चों कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। इसके बाद देखो कॉट ए माइनस बी रहेगा, तो देखो इसको क्या लिखना कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो जितना भी एक एक करके समझो हम लोग प्रूफिंग देखेंगे, क्या को प्रूफिंग हो जाएगा यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रूफिंग होगा। अब इसके आधार पे देखो और क्या क्या फार्मूला आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे देखो हम निकालेंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का देखो ढेर सारा फार्मूला बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, या देखो 2 टेन थीटा अपॉन बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा, ठीक है ना। देखो ये फार्मूला बन गया किसका साइन 2 थीटा का। अब साइन 2 थीटा कहां से आया होगा, तो देखो इसी से आया होगा। ये सबको तो हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके दिखाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन इसके आधार पे देखो साइन 2 थीटा बनेगा, कैसे बनाओगे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को देखो क्या आप ऐसा लिख सकते हो थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। तो आप इसको देखो लिखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ना साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर इसका सिर्फ आपको प्रूफिंग अच्छे से पता चल जाए तो ये सब तो आराम से आप निकाल सकते हो। अब आपके मन में होगा चलो ये तो सर आराम से निकाल दिया, अब 10 वाला का काम करे, तो देखो 10 वाला को भी बहुत आसान से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा बराबर लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा, लिख दिए ना। अब देखो इसके अपॉन में कितना है 1, इसके अपॉन में 1 है तो आप इसको क्या लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 को क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ऊपर नीचे ना क्या करो डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय देखो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग एगो कॉस से एगो कॉस गया तो 2 साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। अब ये एक साथ है देखो, तो इसको आप क्या करो ना सेपरेट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 टेन थीटा और अपॉन ये देखो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये है 1, ठीक है ना, आ गया ना 2 टेन थीटा 2 टेन थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला का आपको अच्छे से प्रूफिंग आ जाएगा तो सारा फार्मूला खटखट आप निकाल दोगे। तो अभी आपको ये याद रखना है साइन 2 थीटा बराबर इतना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक हो जाएगा 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे कॉमन सेंस और लगा सकते हो कि सिर्फ साइन थीटा पूछे तो देखो 2 थीटा को तो हमने थीटा प्लस थीटा लिखा, अब थीटा को हम क्या लिखोगे थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 करो ना, देखो थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा थीटा आएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा को आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कुछ नहीं करने का, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। इसी तरह ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए निकला ना यहाँ पे साइन थीटा का 2 फार्मूला, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कुछ नहीं है बस एक ही फार्मूला के आधार पे देखो हम लोगों ने इतना कहानी कर दिया।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो sin 2 निकाले तो इसी अकॉर्डिंग cos 2 थीटा, tan 2 थीटा वगैरह निकालेंगे। चलो इसको नोट करना, नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर, नोट करो, काम देगा फार्मूला। समझो आज ट्रिगोन फार्मूला आया कैसे कैसे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ बस इतना काम प्रूफ करते हैं। इसमें भी अगर इसका प्रूफिंग और इसका प्रूफिंग प्लस और एंगल का सम और एंगल का डिफरेंस केवल आपको अच्छे से ज्योमेट्रिकल बता दूं मैं, तो ये सब और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पे ना बन रहा है सारा फार्मूला। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग आज। बस मेरा काम है आपको फार्मूला से इंट्रोड्यूस कराना। देखो बच्चों, ये cos 2 वाला कहानी पे आते हैं अब। देखिए cos 2 थीटा का कहानी क्या क्या होगा। cos 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो एक ये फार्मूला हो गया। अब दूसरा अगर फार्मूला देखोगे cos 2 थीटा का, तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, पहले मैं इसी को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं ढेर सारा फार्मूला प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या हम cos 2 थीटा को cos थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा प्लस थीटा। तो cos a प्लस b का फार्मूला, तो cos a इंटू cos b। देखो cos a इंटू cos b, दोनों में a और b में क्या आ गया थीटा, माइनस sin a इंटू sin b, तो sin थीटा इंटू sin b, sin b भी क्या होगा थीटा। ठीक है ना, होता है ना cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये क्या हो गया देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फार्मूला होगा बच्चों, cos 2 थीटा का। अब देखो क्या करते हैं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर को लिख दो क्या ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसको रहने दो sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा देखो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूला फिर बन गया। इसके अलावा अगर हम इसको साइन में चेंज किए, अगर साइन को कॉस में कर दे तो कॉस के रिस्पेक्ट में आता। देखो क्या करेंगे, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, cos स्क्वायर थीटा को रहने दो और sin स्क्वायर को लिख दो कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। फिर से देखो एक फार्मूला आ गया। अब टेन के रिस्पेक्ट में भी देखो कैसे निकालेंगे, cos 2 थीटा बराबर क्या लिखे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में कर देते हैं, ये माइनस है, नीचे में कर देते हैं बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके बट्टा में 1 होता है, इसके बट्टा में 1 है, तो 1 का वैल्यू इतना लिख सकते हो ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे ना किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर थीटा से। किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर थीटा से। तो देखो क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो क्या होगा, यहां पे सेपरेट करो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये देखो माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे ये गया, इधर ये गया, तो ये 1 माइनस sin बाय cos क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने देखो ये फिर फार्मूला निकाल लिया किसका, cos 2 थीटा का। तो ढेर सारा फार्मूला अपने आप क्या हो रहा है, प्रिपेयर होते जा रहा है। एक जगह में लिख दो cos 2 थीटा बराबर याद रखना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये सारा का सारा फार्मूला किसके लिए बना, cos 2 थीटा। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं ना, 2 थीटा की जगह cos थीटा कर लो।
तो थीटा कहां से आएगा, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो ये सब थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। देखो जब 2 थीटा था, जब 2 थीटा था तो थीटा हुआ, तो यहाँ पे थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो सिर्फ कॉस थीटा का देखो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके अलावा देखो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये भी देखो फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस थीटा का। अब यहाँ सुपर से ऊपर एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इसके ही आधार पर कॉस 2 थीटा से, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी ले लो। और एक मेरा नाम विकास है, तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ वेरी वेरी विकास सर के द्वारा बताया गया इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल। तो क्या आएगा ध्यान दो, जैसे मान लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहे तो क्या बनाओगे, देखो यहां से फॉर्मूला निकालेंगे, ये देखो 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद रहेगा ना। यहीं पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो इससे निकालेंगे ये वाला कॉस 2 थीटा को, देखो ये कॉस 2 थीटा है, राइट साइड ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा याद रखना 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी के आधार पे देखो 1 प्लस अगर कॉस थीटा का मान लिखे, यहाँ देखो ये वाला, देखो ये कॉस थीटा है तो ये 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 1 माइनस कॉस थीटा कहां से लाओगे, देखो यहां से लाएंगे, ये वाला कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को राइट भेज दो, 2 साइन स्क्वायर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एकदम फार्मूला जो है ना चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछे जाएंगे, आपको फिजिक्स का डेरिवेशन दे देगा, वहां पे इस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। ओके चलिए तो इसको नोट करेंगे, साइन 2 थीटा मैंने बताया, कॉस 2 थीटा बताया, इसी तरह आप किसका निकाल लोगे वैल्यू, टेन 2 थीटा। अब अपने से समझ में आ गया होगा टेन 2 थीटा भी कैसे निकालोगे, टेन थीटा प्लस थीटा कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस आ जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना टेन 2 थीटा। इसका हम लोग टेन के ही रिस्पेक्ट में लिखेंगे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको भी निकालना, कैसे निकालोगे, टेन 2 थीटा को टेन थीटा प्लस थीटा, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, तो टेन ए प्लस टेन बी, तो देखो टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया ना टेन 2 थीटा का। ओके चलो इसको नोट करेंगे, मैं इरेज कर रहा हूं, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बच्चों नेक्स्ट है साइन 3 थीटा, अगर हमसे निकालना हो तो साइन 3 थीटा कैसे करोगे, देखो 2 थीटा प्लस थीटा कर देंगे, या थीटा प्लस 2 थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब चलो मैं जल्दी जल्दी फॉर्मूला बता रहा हूं, साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा लिखोगे तो याद रखना 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह टेन 3 थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, और अपॉन हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का और टेन 3 थीटा का, ये भी आप लर्न करके रखेंगे। कैसे निकालोगे तो सिंपल है, साइन 3 थीटा को साइन थीटा प्लस 2 थीटा, इसको भी थीटा प्लस 2 थीटा, इसको भी थीटा प्लस 2 थीटा करके निकाल सकते हैं। ओके चलो इसके बाद देखो और सेकेंड टाइप का क्या फार्मूला आता है हम लोग के लिए, मान लो हम लोग लिखेंगे 2 साइन ए इंटू, अच्छा इससे पहले एक और फॉर्मूला मैं बता दूं, अब आई थिंक 5वां नंबर होगा ना, तो देखो इसमें क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी अगर हमसे पूछे तो देखो क्या करना, 2 साइन
ए प्लस बी बाय 2 करना इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 करना। ठीक है, फिर देखो साइन ए माइनस साइन बी अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला लिखना 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस ए प्लस कॉस बी पूछे तो क्या लिखना बच्चों 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। इसी तरह मान लो कॉस ए माइनस कॉस बी पूछे, ठीक, तो देखो इसका दो फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आप माइनस लगाते हैं तो लिखना 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। अगर आप माइनस यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला लिखना 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाय 2, ऐसा कर देंगे। ठीक है ना, ए प्लस बी बाय 2 इंटू बी माइनस ए कर देंगे। देखो ए माइनस बी को क्या कर दिए बी माइनस ए, क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है बच्चों माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस देखो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पे देखो और क्या क्या कहानी आपको पता होना चाहिए। 2 साइन ए इंटू मान लो कॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो देखो इसी के आधार पे मैं वर्क करूंगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी को आप लिखना साइन ए प्लस बी, अब प्लस हो जाएगा बच्चों साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, इसी तरह अगर दिया रहे 2 कॉस ए इंटू साइन बी तो इसको लिखना साइन ए प्लस बी और यहां पे लिखना माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह बच्चों 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहे तो इसको लिखना कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी रहे तो यहाँ पे लिखना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो यहाँ पे माइनस पहले लिखना और ए प्लस बी को बाद में। अगर यहाँ पे -2 रहे, ऐसे -2 साइन ए इंटू साइन बी रहे तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो देखना यहाँ पे माइनस में गड़बड़ मत करना। देखो यहाँ पे भी माइनस में आएगा, यहाँ पे भी कहा नहीं होगा माइनस वाला। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनी डाउट? चलो नोट करते जाएंगे, ढेर सारा फार्मूला जा रहा है। ये सब फार्मूला कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्लास 11 और 12 स्टैंडर्ड को अच्छे से समझने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि और क्या क्या कहानी आ सकता है। देखो एंगल वाला, चलो ये तो मैंने सब बता दिया। अब देखो इनवर्स से भी रिलेटेड कहानी आएगा, तो इनवर्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहानी बता देता हूँ एंगल का। ठीक है, देखो बच्चों एंगल अगर हम लिखेंगे तो इसमें आप अगर इंटर करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो आप वैल्यू लोगे 0 से 90 डिग्री, यहाँ पे लेंगे 90 से 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री से 270 डिग्री और 270 डिग्री से 360 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, मैं 90 डिग्री को बच्चों अब क्या लिखूंगा π/2, क्योंकि 180 डिग्री जो होते हैं बच्चों पाई रेडियन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर याद रखना पाई रेडियन। तो 90 डिग्री को क्या लिखना π/2। देखो 180 का हाफ कर देंगे। अगर मैं 180 लिखूं तो पाई, 270 लिखूं तो 3π/2, 360 लिखूं तो 2 पाई। ठीक है, इसको याद रखना। चलो मैं इसके आधार पे सारा ना क्वाड्रेंट पे एंगल का कहानी थोड़ा बहुत समझाता हूं आपको। मैं इस पे इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे आप। ओके, या इरेज करो ना, चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों जैसे कि मान लो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, एबीसी ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा देखो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा AC, और यहाँ पे मैं अगर लिखूं कॉस
90 माइनस थीटा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा के लिए बेस इधर हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस ए सी। देखो फर्स्ट सेकेंड से दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, ए बी अपन ए सी बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, cos 90 माइनस थीटा। देखो बन गया ना एक फॉर्मूला। तो आप देखो यहाँ पे आप ढेर सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कहानी निकाल सकते हो। देखो मैं लिख दे रहा हूँ सीक्वेंस में। अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछे तो क्या करना, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा पूछे तो क्या लिखना, साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो ये प्रूफ किया ना। उसी तरह आप इसको भी कर सकते हो। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा पूछे तो याद रखना cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा पूछे तो याद रखना tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा याद रखना cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा पूछे तो क्या लिखूंगा, sec थीटा। ठीक, अब देखो इतना सारा फॉर्मूला याद करना बड़ा टफ हो जाता है, तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आपको हेल्प देगा। देखो ये 10 में पढ़ लिया था, चलो याद हो गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को याद रखना आसान था। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, मैंने एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग बांटा है इसे। अब देखो यहां पे याद रखना ना कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी देखो सब पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड में याद रखना ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। ठीक है, बाकी जितना भी बचेगा सब क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव कहने मतलब सबका साइन निगेटिव होगा। साइन ऑफ ओनली, यहाँ पे साइन ऑफ ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन ऑफ ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। क्या होगा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां पे याद रखना फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ ओनली सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव। बाकी सब क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक स्पेशल नोट लिखा रहे हैं कि इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, याद रखना 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, ये तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होगा, समझा रहा हूं कैसे आया ये। देखो 90 और 270 के रिस्पेक्ट में क्या करना कि साइन थीटा चेंज कर देना इनटू कॉस थीटा में। देखो जैसे मैंने यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया, कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या रखे, प्लस रखे, प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को चेंज करना साइन थीटा में, टेन थीटा को चेंज करना कॉट थीटा में, कॉट थीटा को चेंज करना टेन थीटा में, सेक थीटा को बच्चों चेंज करना कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा को चेंज करना सेक थीटा में। पहला नोट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, इन केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री देयर विल बी नो चेंज in their trigonometric function। अब समझो इसको कैसे हम समझेंगे, ठीक है ना, कैसे आप समझिएगा। देखिए जैसे मान लो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा कर दो, कॉस 90 प्लस थीटा कर दो, टेन 90 प्लस थीटा कर दो। ठीक है, मैं तीन लेके ही बता रहा हूं, बाकी तीन अपने समझना। साइन का उल्टा कॉस सेक में करना, कॉस का सेक में, और टेन का उल्टा कॉट में। चलो इसका मैं सब लिख देता हूं, बाकी का तीन बताऊंगा। शेक 90 प्लस थीटा, और इसका याद रखना कॉसेक 90 प्लस थीटा। देखो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो है देखो किस में गया, 90 में कुछ भी ऐड करोगे तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया ना 90 के केस में चेंज होगा साइन का कॉस,
तो देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब देखो एक चीज और क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो साइन का जो भी वैल्यू आया है ना बच्चों वो पॉजिटिव होगा और कॉस का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, निगेटिव। बच्चा गलती क्या करता है यहाँ पे कि इसी को क्या कर देता है ना, कॉस को देख लेता है कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, और यहीं पे साइन निगेटिव कर देते हैं, तो गलत होगा ना। इसके आधार पे साइन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो साइन क्या है, साइन का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, इसीलिए हमने कॉस को प्लस लिखा। कॉस का जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव, तो देखो हमने यहाँ माइनस साइन लिखा। टेन का भी देखो माइनस, कॉट का भी देखो माइनस, सेक का भी देखो माइनस, लेकिन कॉसेक क्या आ रहा है, प्लस। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या आएगा, पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। आई होप समझ में आ रहा है। 90 को आप π/2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, टेन π/2 प्लस थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब देखो यही कहानी अगर रहे, अब हम पाई लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, पाई का हैबिट बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले हैं रेडियंस में। तो देखो पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा। चलो इसमें 3 में काम बन जाएगा ना, इसका भी 3 लिख दो। चलो मैं लिख ही देता हूं, पाई माइनस थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर है, तो साइन और कॉसेक क्या आएगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब देखो पाई और ये 180 क्या है, पाई, और 360 क्या है, 2 पाई। तो पाई और 2 पाई के रिस्पेक्ट में ना साइन का साइन ही आएगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, साइन का आप साइन ही लिखोगे, कॉस का कॉस लिखोगे, टेन का टेन लिखोगे, कॉट का कॉट लिखोगे, सेक का सेक लिखोगे, कॉसेक का कॉसेक लिखोगे। सिर्फ अंतर क्या होगा, प्लस माइनस में, ये दोनों प्लस होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। तो देखो इस तरीके से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है। चलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, नोट करना है, करेंगे। ठीक है, करना चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस होगा ना। फार्मूला को लेके हम लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब इसको 2 बार 3 बार जितना हो वाच करो, याद हो जाएगा, और लिखिए, प्रैक्टिस करो, वाच करते जाओ, और उतना ही जिस स्पीड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसी स्पीड में ना आपको भी एकदम प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। अब देखो पाई के बाद में किस पे आ जाओ, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 2 ही ना आएगा, 90 प्लस दैट इज π/2 प्लस थीटा, और या तो पाई माइनस थीटा। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ आएंगे तो π/2 प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो क्या होंगे, पाई माइनस थीटा होंगे। याद रखना, मैं बड़ा करके बना रहा हूं। देखो यहाँ पे आओगे तो 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा, इधर आएंगे तो π/2 माइनस थीटा, इधर आइएगा तो π/2 प्लस थीटा, इधर आइएगा ऊपर तो पाई माइनस थीटा, नीचे आइएगा तो पाई प्लस थीटा, इधर आइएगा तो 2 पाई माइनस थीटा, इधर आइएगा तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई नहीं सॉरी, ये तो 270 है ना, 3 π/2, और ये कितना हो जाएगा, 3 π/2। ठीक है। इधर आइएगा तो 2 पाई माइनस थीटा। ये एकदम दिमाग में नोट कर लो ये वाला कंडीशन। तो देखो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, अब मैं 3 ही लिखूंगा। ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा, और क्या बचेगा, देखो टेन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा देखो किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में देखो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया था। तो टेन सिर्फ ये पॉजिटिव होगा और ये दोनों क्या होगा, निगेटिव। तो देखो साइन का साइन ही आएगा, क्योंकि पाई के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको बताया था ना, पाई के रिस्पेक्ट में साइन का फंक्शन साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, और टेन का टेन रहेगा लेकिन प्लस आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। अब देखो 3 π/2 वाला कहानी ले लो, 3 π/2 माइनस थीटा कर दो, कॉस
3π/2 माइनस थीटा कर दो, टेन 3π/2 माइनस थीटा कर दो। देखो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव। लेकिन देखो 3π/2 270 है, तो 270 के केस में साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में आएगा और ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, याद रखना। अब आ जाओ किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आओगे तो देखो क्या होगा, 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा। अब क्या करोगे, देखो 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव, और 2π के रिस्पेक्ट में नो चेंज, तो साइन का क्या आएगा, साइन, लेकिन माइनस, कॉस का कॉस आएगा बट प्लस, टेन का टेन आएगा बट माइनस। ठीक है ना, याद रखेंगे। एक और ले लो, साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, और टेन 3π/2 माइनस थीटा। अच्छा, ये माइनस करेंगे तो फिर इधर आ जाएंगे, प्लस कर लो, क्योंकि इधर आ रहे हैं 3π/2 प्लस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, तो देखो इसका साइन हो जाएगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और टेन का कॉट आएगा, लेकिन ये भी क्या होगा, माइनस। आ रहा है ना समझ में। तो मैं आपको जो नियम बताया हूं उसको याद रखना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। 90 और 270 के केस में फंक्शन चेंज करना, और 180 और 360 के केस में कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं करना। तो आई होप समझ में आया होगा आपको पूरा। अब पूरा 360 तक घूम के एंगल निकाल सकते हो ना। हाँ, बहुत बढ़िया, इसको सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो हम लोग को इनवर्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, तो इनवर्स के भी फार्मूलाज आएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इनवर्स का फार्मूला, याद रखना। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, और क्या ले लो, कॉसेक इनवर्स। इसका जो रेंज होता है बच्चों -π/2 से +π/2। इन शॉर्ट एक बेचारा ये एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, दूसरा इसका भी -π/2 होगा, एक लिमिटेशन होगा। दूसरा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इसमें 0 से कहां पे जाएंगे, पाई के बीच रेंज में बेचारा, इसमें ये इसका लिमिटेशंस होगा। तो हम लोग जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो लिमिटेशन पे वर्क करेंगे कि क्या लिमिटेशन है। इसके अलावा मैं कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ट्रिगो का इनवर्स में, तो इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो यहां मैं इरेज कर देता हूँ, बस लास्ट फार्मूला लिख देता हूँ, आज आपके लिए इतना सफिशियंट है। फिर इनवर्स पे कभी डिटेल से हम लोग फार्मूला तैयार करेंगे। ठीक है ना, जैसे इसमें बहुत सारा फार्मूला बनेगा। ठीक है, अच्छा इनवर्स से पहले एक चीज और बता दे रहा हूँ, साइन माइनस थीटा को याद रखना माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा याद रखना प्लस कॉस थीटा। इसको तो एकदम रट जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ कॉस और सेक में प्लस रखना, और सब में क्या कर देना, माइनस कर देना, बाकी चार अपने से बना देना। ठीक है, और तो बेसिक फार्मूला इतना काफी है। इसके अलावा इनवर्स में तो बहुत सारा बनेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखो ये π/2 होगा। फिर देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर देखो π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 लिखना। ठीक है ना, ये फार्मूला ये सब याद रखना। इसके अलावा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला याद रखना, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अगर रहे तो याद रखना साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई याद रखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई याद रखना, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत फार्मूला बनेगा, तो बस आज फार्मूला बस लिख के मैं क्लास को एंड करूंगा। ठीक है, कभी इसका डिटेलिंग होगा जब हम लोग डिटेल से पढ़ाई करेंगे चैप्टर वाइज तब। ठीक है,
चलो इसके अलावा देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर आपसे कोई पूछे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कोई पूछे तो याद रखना टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसी तरह लिखे टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। टू टेन इनवर्स एक्स देखो किसके किसके रिस्पेक्ट में होगा, टेन इनवर्स के रिस्पेक्ट में 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो आज आपको सारा फार्मूला आई थिंक मैंने वो सारा फार्मूला आपको बताया जो 11-12 में बराबर यूज किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।